श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज का जीवन चरित्र। गोवर्धन में पास गांव में ब्रजवासियों जो भूत से आतंकित थे उनको आचार्य चरण ने से छुटकारा दिलवाया, और जिसने भूत को अपने वश में कर रखा था वो भी वहां आया और आचार्य चरणों की शरण में गिर के क्षमा मांगने लगा और अब विनती कर रहा है। मो विनती सुनिए प्रभु, बड़ा धर्म है कौन, पुनि अधर्म का सोके समझाऊं हितवान। आचार्य चरणों के चरणों में घिर के विनती कर रहा है, हे प्रभु अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा धर्म किसे कहते हैं और सबसे बड़ा अधर्म क्या है। इन दोनों चीजों को आप मुझे समझा कि हमारे मानव जीवन में सबसे बड़ा धर्म है उसको हमें करना चाहिए और सबसे बड़ा जो अधर्म है उसको परित्याग करना चाहिए। तो मैं सबसे बड़ा धर्म को भी जानना चाहता हूँ और सबसे बड़ा अधर्म को भी जानना चाहता हूँ। इस बात को आप मुझे सम्यक प्रकार से अच्छी प्रकार से समझा दो। तब आचार्य चरण उसको समझाने लगे। तब हरिवंश कही मृदुवानी, भेद भाव से रहित कहानी, हरिपद प्राप्ति करण मग जाता, भेद भाव बिन सब ही दिखाता, हरि सुमिरन सम धर्मन दूजा, करहि निरंतर हरिपद पूजा, हरि हरि जन में भेद न लावे, हरिजन हरि सो तुरत मिलावे, यही धर्म का मर्म ही जानो, आन धर्म अधर्म करि मानहु, प्राणी मात्र समान करि जाने, पर दुख देन मन ही नहीं आने, जो जीवन सुख देन विचारे, मांस खान हित जीव ही मारे, तासम नहीं अधर्म जग कोई, भूल न पाव धरे मग कोई। अब आचार्य बड़े मीठी वाणी से उसको समझाने लगे कि बोले देखो ये धर्म की जो बात है वो भेदभाव रहित है, किसी से भी सबसे पहले तो भेदभाव न करें, सब समान ठाकुर जी के। हरिपद प्राप्ति करण मग जाता, भेदभाव बिन सब ही दिखाता। जब हरिपद प्राप्ति की आपकी आकांक्षा है, आप सबसे बड़ा धर्म चाहते हैं, सर्वोत्कृष्टेन आप पद चाहते हैं, तो सबसे पहले बात ये समझ ले आप केवल युगल किशोर जी की चरण कमलों की प्राप्ति करना, उसी मार्ग में हमको जाना है। उस मार्ग में जाने के लिए सबसे पहले आपको भेदभाव का त्याग करना पड़ेगा। कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ण का है, कौन कैसा है, बोले सब ठाकुर जी के घर से आए एक समान, चाहे कोई कितना दरिद्र हो, चाहे कितना धनवान हो, चाहे कोई अपमानित जन हो, चाहे कोई प्रतिष्ठित जन हो, सबको अपनी दृष्टि में एक समान समझे। ये भेदभाव रहित आपका जीवन होना चाहिए, किसी में भी भेदभाव न करें और निरंतर अपने युगल किशोर जी का नाम जप करें। बोले युगल किशोर जी का स्मरण करने के अलावा इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म ये है कि बोले ठाकुर जी का निरंतर भजन करो, उनका नाम जपो, उनका चिंतन मनन नाम जप, इसके अलावा दूसरा कोई बड़ा धर्म नहीं है। और इस तरह से उनका चिंतन मनन और नाम लेते हुए, निरंतर उनका ध्यान करते हुए और निरंतर आपको उनके चरण कमलों की सेवा पूजा करनी है। शिव विग्रह पधरा के, चित्रपट पधरा के उनकी कायिक सेवा भी करनी है, उनको स्नान श्रृंगार राजभोग वगैरह सब कुछ इत्यादि उनकी सेवा भी करनी है और मन से भी सेवा करनी है और निरंतर अपनी वाणी से बोले युगल किशोर जी का नाम जपना है। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं। और ऐसा करते हुए यदि आपको ऐसे कोई भजनानंद मिल जाए या आपके गुरुदेव भगवान हैं तो बोले हरि हरि जन में भेद न लागे, बोले उनको साक्षात ठाकुर जी समझ के उनसे मिले, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनकी सेवा करें। बोले उनको एकदम यही समझे आज हमको ठाकुर जी मिले। यदि कोई भजनानंदी वैष्णव जन मिल जाए समझ लो आज तो ठाकुर जी की महती अनुकंपा हो गई, साक्षात इस रूप में आके हमको दर्शन दिए। बोले इस तरह से हरिजन में कतई भेद नहीं करना। बोले जो ठाकुर जी के ऐसे उपासना करते हैं उनको साक्षात युगल किशोर जी का स्वरूप समझना। बोले क्यों?
क्योंकि हरिजन हरिसो तुरत मिला। बोले उन्हीं की कृपा से आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति होगी। तो उन्हीं से युगल किशोर जी की प्राप्ति होगी, जिनसे हमें युगल किशोर जी की प्राप्ति हो, बोले वही हमारे लिए युगल किशोर जी। इसलिए उनमें कतई भेदभाव ना करें। बोले इस प्रकार से बोले जो सर्वोपरि धर्म है, उस धर्म का ये मर्म है, इसको तुम अच्छी तरह से जानो। इस धर्म का मर्म को जान करके इसके अलावा और जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है, बोले वो आन धर्म अधर्म करी मानो। बोले हरि भजन के अलावा और जितने जो कुछ है वो आन धर्म, बोले वो अधर्म है, वो धर्म नहीं है। बोले हरि के भजन के अलावा बाकी सारा अधर्म है, उसको धर्म नहीं माना। और इस प्रकार से भजन करते हुए प्राणी मात्र को एक समान समझना। बोले सब ठाकुर जी ने पैदा किए, सब ठाकुर जी के घर के आए और सब एक समान है। प्राणी मात्र को समान करी जाने, सब में समान दृष्टि हो। और पर दुख देन मन नहीं आने, अपनी ओर से किसी को भी कष्ट देने का मन में भी नहीं सोचना। कष्ट देना, किसी को अपमान करना, किसी को प्रताड़ित करना, अपनी ओर से उसका अहित सोचना, बोले ये चीज तो मन में ही नहीं आनी चाहिए। बोले इस तरह से आचरण करते हुए किसी भी प्राणी मात्र को बोले दुख देने का मन में ही नहीं सोचना चाहिए। उसको इतना इस प्रकार से करें, उसको इतना कष्ट हो या किसी को नष्ट ही कर दें, जिसको छोटा मोटी प्राणी समझ के, बोले ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। बोले निरंतर सबको, सब ठाकुर जी के दास है। प्राणी मात्र ठाकुर जी का अंश है और प्राणी मात्र ठाकुर जी के दास है। इसलिए किसी को भी अपनी ओर से आपको कष्ट नहीं देना है। बोले ये धर्म का मर्म मैंने समझाया। जो सर्वोत्कृष्ट धर्म है उसका मर्म ये है। अब अधर्म पूछा आपने, तो अधर्म किसको कहते हैं? कि जो जीवन दुख देने विचारे, जो अपने अलावा दूसरे जीवों को दुख देने का विचार करते हैं, जो दूसरे प्राणियों को सताते हैं, दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं और अपने उदर पूर्ति के लिए उनका मांस खान हित जीवन मारे, उस अभक्ष्य भोजन को करने के लिए दूसरे के जीवों की हत्या करते हैं। बोले इसके समान अधर्म और कोई नहीं। जितने प्रकार के आपको अधर्म दिखाई दे रहा है, बोले इन सब अधर्मों से अभक्ष्य भोजन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अधर्म है। तासम नहीं अधर्म जग को, इस संसार में इसके समान कोई अधर्म नहीं है। जो आमिष भोजी है, बोले भूल न पांव धरे मग चोई, बोले भूल करके भी उस रास्ते पे पांव नहीं रखना चाहिए। आचार्य चरणों ने इस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट धर्म और अधर्म की व्याख्या की। इसको सुन के बोले सुनी अगौरी उपदेश पुनि करन लगा संताप, हे प्रभु मोहि उबारिये हरण करहूं मम पाप। अब इस बात को सुन के बोले वह बहुत संताप करने लगा। बोले मेरी तो दिनचर्या ये थी, पूरा जीवन इसी में निकल गया, सबसे बड़ा अधर्म में ही करता था। अब इतना बड़ा पाप का घड़ा मेरे भर गया, वो कैसे नष्ट होगा? ऐसे संताप करता हुआ आचार्य चरणों के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे प्रभु मेरा भी आप कल्याण कीजिए। अब तो मेरा कल्याण आप ही कर सकते हैं और मेरे अंदर इतने पाप संचित जो हो गए, उन सबको पापों को आप हरण कर दीजिए। पद रज दे पावन किया, दीक्षा दीनी कान, हरि पद में अनुरक्त करी, पुनि प्रभु किया प्यार। उसके ऊपर अपने चरणों की रज डाली, रज डालते उसके सारे पाप नष्ट हो गए। बोले जैसे पतझड़ में एक हवा का झोंका है, सारे पत्ते उड़ जाते हैं, ऐसे आचार्य चरणों के स्पर्शित रज से जैसे उसका स्पर्श कराया, उसके पाप इस प्रकार से उड़ गए। जैसे उसके पाप नष्ट हुए, आचार्य चरणों ने उसको पंच संस्कार करते हुए उसको दीक्षा प्रदान की। उसको मंत्र की दीक्षा दीनी, कार में मंत्र सुनाया, उसके शंख चक्र मुद्रा तिलक धारण करा दिया, कंठी गले में धारण करा दी और उसका नामकरण कर दिया। और इस प्रकार से करके उसको युगल किशोर जी के चरणों में अनुरक्त बना दिया, प्रेम उदय करा दिया, अनुरक्ति कर। और फिर आचार्य चरणों ने पुनि प्रभु किया प्यार। अब वहां से पुनः
वृंदावन आए। पग धारे वृंदा विपिन, विहार घाट पर कुंज, कछुक दिवस उपदेश के, पी प्यारी रस पुंज। आप वहां से वृंदावन धाम में आए, विहार घाट पे आपकी कुंज थी, वहां पे आप भजन करते थे, वहां आके विराजमान हुए, जहाँ पे अभी निम्बार्क विद्यालय है। कुछ दिन वहां रह के आपने सबको उपदेश दिया। बोले युगल किशोर जी की रसमय लीलाओं को आपने बखान किया, आश्रितों को रसदान दिया। फिर आपने यह तनु तज सखी रूप धरी, कुंजन किया पयान, बनी समाधि आज हूं विहार घाट परमान। फिर आपने अपने सखी स्वरूप से निकुंज में प्रवेश किया। विहार घाट पे आज भी आपकी समाधि बनी हुई है। कुंज धराशय हो गई, जीर्ण ही भई समाधि, पलायंतु ठाकुर भय, अंतहु लो बर्बाद। बोले जिस समय ये आचार्य चरितावली लिखी गई, उसमें वो कुंज जीर्ण अवस्था में थी। तो उसका वर्णन किया, वो कुंज बोले जीर्ण अवस्था में है और समाधि भी जीर्ण अवस्था में है। वहां जो से ठाकुर जी थे आपके, बोले वो भी बड़ी कुंज में लाके पधरा दिए गए थे। उसके बाद में बड़े जयजय ने उसका बहुत निर्माण कराया, अभी समाधि भी है, उसमें स्कूल चलता है, और ठाकुर जी पुनः ले जाके विराजमान कराए। मार्ग शीर्ष कृष्णाज तिथि, सप्तमी प्रात दिन आज, पाटोत्सव है आपका रसिक जनन हित काज। मार्ग शीर्ष कृष्णा तिथि के सप्तमी के दिन आपका पाटोत्सव है। बोले रसिक जन आपका पाटोत्सव मनाते हैं। अब सुंदरी कुंवर जी ने आपके लिए कुछ वंदना करी है। ऐसे बहुत प्रभाव के परशुराम जू जान, जिनके मुख शिशि हुआ सखी हित अलवेली जू आन। बोले ऐसे बहुत प्रभावशाली परशुराम देवाचार्य जी हुए, उनके मुख्य शिष्य हुए श्री हरिवंश देवाचार्य जी हितल जी के रूप में। बोले श्री हरिवंश सुदेव सो जग आचार्य स्वरूप, जिनते निरंतर रहे इच्छा इनयूप। बोले ऐसे हरिवंश देवाचार्य जी इस संसार में आचार्य रूप गद्दी पे सुशोभित हुए। निरंतर युगल किशोर जी की इच्छा के अनुसार आप सेवा में रत रहते हैं। आपके प्रमुख शिष्य श्री नारायण देवाचार्य जी हुए, आपके बाद में नारायण देवाचार्य जी गद्दी नशीन हुए। तो नारायण देवाचार्य जी ने संस्कृत में आपका स्तव लिखा, वो यहाँ पे उद्धृत किया गया। हंसाय हंस भूपाय हंस तत्वोपदेशिने, श्री हरिवंश देवाय नमस्ते युग्म रूपिणे, हितवल्ली महामाया महेश युग्म रूपिणी, राधा कृष्णात्मिका सेव्या सदा तस्मै नमो नमः, पतिता नाम पावनाय सदाचार्य प्रवर्तिने, सर्वभक्ताधिराजाय हरिवंशाय ते नमः, भूमि पाखंड नाशाय प्रेम भक्ति प्रवर्तिने, महामोह विनाशाय हरिवंशाय ते नमः, सनकादि स्वरूपाय नमो नारद रूपिणे, निम्बादित्या चक्राय हरिवंशाय ते नमः, अखंड मंडलाचार्य वर्याय महते नमः, नमः प्रेम समुद्राय सूर्ये गुरुवे नमः, श्री हरिव्यास रूपाय श्री वृंदावनचारिणे, श्री हरिवंश देवाय नमस्तेस्तु भविष्णवे, विरोध मत नाशाय चा विरोध प्रवर्तिने, चित्त स्वरूपाय नित्याय हरिवंशाय ते नमः। बोले इस प्रकार से आपका स्तव किया। अपने आचार्यों की भी बहुत स्तव, प्रबोधानंद पाद सरस्वती ने हरि व्यास देवाचार्य जी का स्तव लिखा, ऐसे इनका ये स्तव है। किसी को स्तव के पाठ करने होते नहीं, क्या करने चाहिए। अब श्री अनंत श्री विभूषित नारायण देवाचार्य जी का जीवन चरित्र। एनाचार्य चरित्रम सुरग विरचितम मनोहरम सरसम, तम नारायण देवाचार्य पूज्यम जगत गुरुम वंदे। ऐसे श्री नारायण देवाचार्य जी जो श्री हरिवंश देवाचार्य जी के प्रधान शिष्य हुए, उन सबको हम नमस्कार करते हैं।
श्री हरिवंश जुदेव के कृपा पात्र प्रधान, श्री नारायण देव हे गौरान्वित गुणगान। बोले श्री हरिवंश देवाचार्य जी के कृपा पात्र प्रधान शिशु हुए श्री नारायण देवाचार्य जी। बोले अब उन नारायण देवाचार्य जी का गुणगान करते हैं। संवत 1600 के अंता पट्टा सिन भय गुणवंता, पोष शुक्ल को नौमी जानो पाट सव का हेज प्रमाणो, 1700 के मध्य ही जानो ख्याति प्राप्त आचार्य ही मानो, श्री निम्बार्क तीर्थ के स्वामी गुरु आज्ञा पालक अभिरामी, एक दिना गुरु आज्ञा दीनी सुनि तत्काल हृदय धरि लीनी, श्री सर्वेश्वर भोग आरोगे ता प्रसाद को सेवक भोगे, काल पाय हरिवंश जुदेवा साथ लई सर्वेश्वर सेवा, पुष्कर राज पदार्पण कीना नारायण देव संग नहीं लीना, सर्वेश्वर श्री गुरु के साथा बिन प्रसाद रहेंगे ताराता। संवत 1600 के अंत में आप पट्टासीन भये। श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज ने बोले संवत 1600 के अंत में बोले श्री नारायण देवाचार्य जी को गद्दी नशीन कर दिया। पोष शुक्ला नवमी के दिन आपका पाटोत्सव, उस दिन आप पाटोत्सव आपका पाठ विराजे, गद्दी नशीन हुए, और आपका समय काल 1700 के मध्यकाल में जाना, 1700 संवत में बोले आपका समय रहा। बोले आप अपने समय के बहुत ही ख्याति प्राप्त आचार्य थे। आपका बहुत प्रभुत्व चारों तरफ फैल चुका था। आप निम्बार तीर्थ के स्वामी थे, उस पे विराजमान हुए, लेकिन गुरु आज्ञा का अक्षरतः आप पालन करते थे। जो गुरुदेव ने कह दिया वो अक्षरतः पालन करना, इस तरह से आपकी बहुत बड़ी महिमा थी। बोले एक बार श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज ने आपको एक आज्ञा प्रदान की, आपसे कहा बोले जब तक सर्वेश्वर प्रभु के भोग न लग जाए, और जो भोग लगे वो जो थाली भोग उसके बोले उसी प्रसाद को आपको पाना है। आपको गद्दी पे विराजमान करके और ये आज्ञा प्रदान की कि जो सर्वेश्वर प्रभु के भोग लगे बोले वो थाली का प्रसाद आपको पाना है। बोले सेवक उसी का नाम है। उसमें आचार्य चरण विराजमान थे। सर्वेश्वर प्रभु की सेवा आचार्य चरणों के पास थी, श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज के पास। आपको आज्ञा प्रदान कर दी कि बोले जो सर्वेश्वर प्रभु के भोग लगे, सेवक का यही धर्म है, बोले वो इस प्रसाद आपको पाना है। आपने उसका अक्षरत पालन किया। तत्काल आपने जैसी आज्ञा प्रदान की उसको हृदय में हूबहू यूं की धारण कर लिया। अब नित्याना का नियम, जो सर्वेश्वर प्रभु के भोग लगे वही प्रसाद पाना। अब कुछ समय पश्चात बोले श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज सर्वेश्वर प्रभु को साथ में लेकर कई अन्यत्र पधारे। अन्यत्र तो कई जाते नहीं। वृंदावन धाम से पुष्कर क्षेत्र को गए, पुष्कर से वृंदावन, वृंदावन से पुष्कर, और तो कहीं गई नहीं। तो वृंदावन धाम से आप पुष्कर क्षेत्र को गए, और नारायण देवाचार्य जी वृंदावन में ही रहे, और सर्वेश्वर प्रभु को लेके हरिवंश देवाचार्य जी पुष्कर क्षेत्र में पहुंच गए। नारायण देव संग नहीं लेना, नारायण देवाचार्य जी के साथ में लिया। अब सर्वेश्वर प्रभु श्री हरिवंश देवाचार्य के साथ में पुष्कर क्षेत्र में चले गए। अब सोचा कि अब बोले बिन प्रसाद रहेंगे तारा आता। बोले उस समय आपने उस रात्रि को प्रसाद नहीं पाया। तो सब संतों ने, उसमें तो संतों की भीड़ थी, वृंदावन में संतों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। जहाँ पे परशुराम देवाचार्य जी के साथ में भी इतने इतने हजारों शिष्यों का वर्णन आ रहा है, और ऐसे हरिवंश देवाचार्य जी के तो ऐसे ही नारायण देवाचार्य। तो हरिवंश देवाचार्य जी के साथ में इतने शिष्य थे, तो कुछ तो वहां चले गए पुष्कर क्षेत्र में, और बाकी संत भगवान से वृंदावन में। जब देखा कि नारायण देवाचार्य जी ने प्रसाद नहीं पाया संध्या को, सब संतन विनती करी आप रहे धरी मौन, प्रसाद ग्रहण की ना नहीं 11 दिन की हो।
आप दूसरे दिन भी प्रसाद नहीं पाया, सब संत बार बार विनती कर रहे हैं, बोले आप प्रसाद पाओ, तो बोले मौन, कोई उत्तर नहीं देना कि गुरु महाराज की ऐसी आज्ञा है कि जब सर्वेश्वर प्रभु आएंगे तभी प्रसाद पाएंगे, हमको उसी थाली का पाना है, कुछ नहीं, एकदम मौन धारण कर लिया। कोई पूछे उसको कोई उत्तर नहीं देना और प्रसाद नहीं पाना, बाकी दैनिक कार्यकलाप यथावत, केवल प्रसाद नहीं पाना। आप सब संत भगवंत सब बार बार विनती करने लगे, आपने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। बोले इस प्रकार से होते होते 11 दिन व्यतीत हो गए, 11 दिन तक आपने अंजल ग्रहण नहीं किया। 12वें दिन श्री गुरु आए, सर्वेश्वर सेवा संग लाए, नारायण देव कहाँ है भाई, भजन ध्यान करी वन चली जाई, वही करत श्री प्रभु पद ध्याना, संध्या समय पीठ में आना, वन में बैठी कहत मृदुबानी, पी प्यारी की गुनगन खानी, लिपिबद्ध करी नहीं काहू, सो भई लुप्त मिला नहीं लाहू, भाव मग्न कृष्ण वपु गुरु देखा, हृदय नैन विगलित अवरेखा, कहु नारायण दुर्बल कैसे, तत्व शुद्धि करने ही तैसे, कही लिपटे श्री गुरु पद माही, श्री गुरु हृदय लगाए तहाही। अब 12वें दिन श्री हरिवंश देवाचार्य जी पुष्कर क्षेत्र से पुनः आए और पुनः सर्वेश्वर प्रभु की सेवा साथ में लेके आए, साथ में रहते। आके आश्रम में देखा नारायण देवाचार्य जी नहीं, सबसे पूछा भाई नारायण देव कहाँ गए, दिखाई नहीं देता। तो उन संतों ने बताया कि वो तो दिन भर जंगल में रहते हैं भजन करने के लिए, उसमें बराक घाट पे स्थान था, तो बोले वो तो जंगल में सघन लताओं के बीच में बैठ के भजन कर रहे होंगे। और संध्या के समय वही गोलकिशोर जी का ध्यान करते भजन करते हैं, और संध्या के समय पीठ पे आके विराजमान हो जाते हैं, फिर यहाँ स्थान में आ जाते हैं। बोले वहां क्या करते तुमने देखा? बोला क्या करते कि वन में बैठी कहत मृदुबानी, पिए प्यारी की गुनगन खानी, वहीं पे बैठ के बोले गुल किशोर जी की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन करते हैं और उनका गुणों का गुणगान करते हैं। इतने सारे निरंतर 11 दिन तक निरंतर नई नई लीलाओं का गुणानुवाद किया, वर्णन आता है, उन्होंने बहुत सारी रसमय लीलाओं को वर्णन किया 11 दिन उसने, लेकिन यहाँ के लिपिबद्ध करी नहीं कहा, लेकिन किसी को भी उसने लिखा नहीं। इस कारण से आज वो लीलाएं लुप्त हो गई। अब बुलाया, बोले जाओ बुला के लाओ। दूसरे शिष्य गए, जाके बुलाया, बोला आचार्य पधारे, बुला रहे, तुरंत आए। उस समय वो भावमग्न थे, उन रसमय लीलाओं का गुणानुवाद कर रहे थे, क्यों निरंतर वही निकुंज में देख के लीलाओं का गुणगान करते, जब ऐसे भावमग्न होकर भजन कर रहे थे। तो भावमग्न में वहां से आए, गुरुदेव के सामने आके प्रणाम करके खड़े हो, तो उनको ऐसे भावमग्न देखा और 11 दिन तक कुछ नहीं पाए, तो दुबले हो गए। तो कृष्ण वपु देखा, गुरुजी ने देखा ऐसे भावमग्न, इतने दुबले पतले, क्या बात है। और हृदय नैन विगलित अवरेखा, हृदय और नेत्रों की स्थिति अलग थी, विगलित हो रहे थे, रस से परिपूर्ण थे, प्रेम में विवश हो रहे थे। तो श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज ने पूछा, कहो नारायण दुर्बल कैसे? बोले नारायण देव तुम इतने दुर्बल कैसे हो गए, क्या बात है? तत्व शुद्धि करने ही तैसे, तो कह दिया इस मंगल विग्रह की शुद्धि के लिए मैं दुबला हो गया। ऐसे कह के कहीं लिपटे श्री गुरुपद माई, गुरु चरणों के में लिपट गए जाके। गुरुदेव भगवान ने पूछा तुम दुर्बल कैसे हो गए, फिर भी ये नहीं कहा गुरुजी से, तो आपने आज्ञा प्रदान की थी सर्वेश्वर प्रभु की सेवा के भोग लगा के पाना और आप लेके चले गए और हम क्या पाते। आजकल तो अलग ही स्थिति हो जाती। बोले पूछा तो कहते हैं नहीं, तत्व शुद्धि के लिए, थोड़ा शरीर की सफाई हो जाए इसके लिए, और कुछ बात नहीं। ऐसे कह के गुरु चरणों में लिपट गए और श्री गुरु हृदय लगाए तहाई, तुरंत आचार्य चरणों ने उठा के अपने हृदय से लगा लिया। श्री गुरु शिष्य ही मिलन सुख जिन दे खाज ही काल, सो सुख वर्णन ना बने प्रीति के प्रतिपाल। जो गुरु शिष्य का आपस में हृदय लग के जो मिलना हुआ, जो प्रेम की वर्षा हुई, जो देखने वाले ही जानते हैं कि कैसा रस जर्जर के टपका,
बोले जिसने देखा वो वर्णन नहीं कर सकते क्या सुख लुटा उन्होंने। ऐसे के प्रीति का पालन करने वाले बोले आचार्य चरण। एक दिना नारायण देवा, संग लिए सर्वेश्वर सेवा, पुष्कर राज किन प्रस्थाना, बीहड़ वन विभाग मग जाना, तामदि गायल सिंह पुकारे, सुनि भय भीत भय संगवारे, नारायण सुनि गुरुमुख बाता, प्राण्य ते भय कबहु न खाता, साथ जन भागे तत्काला, सो आचार्य लखा नहाला, निर्भय होए चले उही ओरा, जहाँ सिंह कहराए कठोरा, शीघ्र ही सिंह समीप जब आए, देख सिंह ने दहाड़ लगाए, लगा जो तीर व्याघ्र पदमाही, ता कारण वह अति कुलाही। एक दिन की बात, श्री नारायण देवाचार्य जी संग में सर्वेश्वर प्रभु को लेकर पुष्कर राज की तरफ प्रस्थान किया। वृंदावन से पुष्कर राज की तरफ प्रस्थान किया। जाते जाते घोर जंगल में पहुंचे। उसमें किसी शेर की, घायल शेर की आवाज आ रही थी, वो करा रहा था। कोई शिकारी उधर गया था, उसने तीर मारा, वो शेर के लग गया, इसलिए उसकी कहराने की आवाज आ रही थी। शेर की आवाज सुन के दूसरे साथ में जितने भी संत थे और जो शिष्य थे सब भयभीत हो गए। बोले इस मार्ग में तो शेर है, इस जंगल में शेर है। तो नारायण सुनि गुरुमुख बाता, नारायण देवाचार्य जी ने अपने गुरु जी से सुना, किसी भी से अब भय नहीं खाना, जब डर पियो जब दास कहायो। बोले किसी भी प्राणी मात्र से भी कोई भय नहीं है। बोले इस बात में दृढ़ता पूर्वक उनका विश्वास, अब हमें किससे डरना, इसलिए वो किसी भी प्राणी से भय नहीं खाते। और उस शेर की आवाज को सुन के जितने भी साथी थे वो तो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के भाग के उस जंगल को पार कर गए। लेकिन नारायण देवाचार्य जी वहीं खड़े रहे। किसी ने भी मुड़ के नहीं देखा आचार्य चरण का क्या हाल है, वो चल रहे कि नहीं चल रहे, साथ में कहा। सब दौड़ दौड़ के भग गए वहां से। अब जब नारायण देवाचार्य जी अकेले रह गए तो और ज्यादा निर्भय हो गए। निर्भय होके उसी तरफ चल दिए जिस तरह से शेर की कहराने की आवाज आ रही थी। और वहां पे शेर उस आवाज के अनुसार चलते गए और उसको बहुत ज्यादा वेदना थी, तो वो भी और ज्यादा कहराने लगा। आप जितनी उसकी कहराने की आवाज तेज हुई उतनी आप और शीघ्र चलने लगे। जल्दी जल्दी चलते हुए उसके समीप में गए। तो जैसे शेर ने आपको देखा तो भय के मारे वो दहाड़ने मारने लगा। लेकिन आप भयभीत नहीं हुए, वो दहाड़े मारने लगा। उसको देख के आपने पहले खड़े होकर देखा कि इसको क्यों कहरा रहा है, क्या बात है। आपने देखा किसी व्याघ्र ने इसके तीर मारा, वो पैर में चुभ गया, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा और कष्ट के मारे वो दहाड़ मारा। उस तीर के मारे वो अत्यंत व्याकुल है। श्री आचार्य देव ने शने शने जा पास, तीर निकाला तुरंत ही भई वेदना हास। अब श्री नारायण देवाचार्य जी धीरे धीरे उसके पास में गए। पास में जाकर के उसको पुचकार के उसके पैर से तीर निकाल दिया। तीर निकालते ही उसकी वेदना शांत हो गई। उसको जो कष्ट था, आचार्य चरणों ने उसके मस्तक पे हाथ घुमाया, उसका सारा कष्ट नष्ट हो गया। सिर पे हाथ घुमाते ही उसकी कोई पीड़ा नहीं रही। सिर पर हाथ फेरी पुचकारा, सिंह वेदना हरि तत्कारा, चले सु अपमार्ग मगी आए, मग में सिंह शिकारी पाए। पूछा प्रभु आप यहाँ कैसे, घायल सिंह फिरत वन ऐसे,
हंसी के कहा आचार्य राई, अब वह सिंह साधु है भाई। तीर निकारी वृक्ष पे राखा, देखा आय चिकित वे भाषा। यह तो सिद्ध संत है भाई, रहो इनके चरणन लिपटाई। चरण शीश न्याय अस बोले, क्षमा करहु अपराध तोले। अब हिंसा नहीं करी है स्वामी, रहिए चरण कमल अनुगामी। बोले आचार्य चरणों ने जैसे ही उस शेर पे हाथ घुमाया, उसकी समस्त वेदना सब नष्ट हो गई। अब उसकी वेदना शांत हो गई, उसको भक्तिमय बना के गए। अब आचार्य चरण पुनः वहां से चल के अपने मार्ग में आए, कुशेक क्षेत्र में जाना। उस रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में वो शिकारी मिल गए जिन्होंने उस शेर के तीर मारा था। शिकारी में आसपास में घूम रहा था, क्योंकि वो भी घायल शेर के सामने नहीं जा सकता। तो शिकारियों ने देखा, पूछा, बोले शिकारी पहचानते थे आचार्य चरण। आचार्य चरण का स्वरूप देख के पूछा प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले ऐसे घनीभूत जंगल में है प्रभु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप किसी प्रयोजन से इस जंगल में आए? आपको पता नहीं यहाँ तो घायल शेर अभी घूम रहा है, जब तक वो पूर्ण रूप से मूर्छित होकर गिर नहीं जाएगा, जब तक ये उसके पास शिकारी भी नहीं जाते। तो आप इस घनीभूत जंगल में क्या कर रहे हैं प्रभु? किस कारण से आप इस जंगल में आए? आचार्य चरण हंस के बोले अरे भाई, अब वो जो शेर है ना जिसको तुमने घायल किया, वो भी शेर नहीं है, वो तो संत बन गया। अब वो भजनानंदी बन गया, वो तो साधु है भाई, वो तो संत है। और उस संत बन गया क्योंकि हम उसके पास गए, हमने उसका तीर निकाल दिया। लेकिन तीर निकाल के हमने वहां पे उस वृक्ष पे रख दिया, आप अपना तीर जाके ले ले। उस वृक्ष पे तीर रखा हुआ है, जाके उस तीर को ले ले। देखा आय चकित वे भाषा। अब वो सब शिकारी वहां गए, जाके देखे तो शेर तो है नहीं, वो तीर उसमें रखा हुआ है। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, बोले भाई ऐसे शेर के पैर से तीर निकाला और शेर ने इनके कुछ नहीं किया। बोले तो परम सिद्ध महापुरुष है, ऐसे सिद्ध महापुरुषों के तो शरणागति ग्रहण करना चाहिए। वापस दौड़े दौड़े आए, आचार्य चरणों को पकड़ा और उनके चरणों में लिपट गए और विनती करने लगे कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा करो, क्षमा करो। हमारे अतुलित अपराध है, उन अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। और विनती करने लगे, हे प्रभु, आज के बाद हम प्रण करते हैं कि कभी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। अब हम आपके चरण कमलों के अनुगामी हैं, जैसा आप हमें मार्गदर्शन करेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप हमको स्वीकार कर लीजिए। इधर में तो ये लीला हुई, उधर में जो संत सब छोड़ के भाग गए थे वो सीधे दौड़ते दौड़ते सलेमाबाद पहुंचे। उत भागे सब संत जन, आए सलेमाबाद, कहने लगे सब सो कथा, सिय मुख गे श्रीपाद। अब आके जितने भी वहां पीठ पे जो भी संत महंत विराजते थे उन सब के आके सुनाई, बोले वहां से आ रहे थे, आचार्य चरण तो शेर के मुख के सामने चले गए और हम भग के इधर आ गए। सबने कभी ऐसा क्यों करने दिया? तो कहने लगे मना करन पर माने नाही, कहा करे अब कित को जाही। बोले हमने काफी मना किया, बोले जल्दी चलो आप भी यहाँ से, यहाँ शेर है शेर है, पर आप माने नहीं, आप तो वहीं खड़े रह गए और हम भग के आए तो आप उस शेर के पास चले गए। लेकिन अब हम क्या करें, आचार्य चरणों के बिना अब हम कहाँ जाए, पता नहीं क्या होगा। अब सब बहुत भारी चिंता करके चिंतित होकर बैठ गए। बोले अब तो सर्वेश्वर प्रभु जो भली करेंगे वही होगा। इतने में आचार्य आए तिहि काला, मंगल चार भय तत्काला। बोले ऐसे सब चिंता करके बैठे हुए थे। बोले उसी समय आचार्य चरण बोले वहां पे पधारे। उनको देखकर सभी में जनों में खुशी की लहर दौड़ गई, सब मंगल चार उचारने लगे। सिंही प्राण दान की चर्चा फैल गई जग में जो परवा, सुन के पद प्रभाव सब धाये, दर्शन हित प्रभु पास सिधाए। करी दंडोत भेंट धरी आगे, अभय सुदान देन प्रभु लागे। अस अद्भुत चरित में गाया, जासो जुगल चरण रति पाया।
आचार रज गुरु जिन पहचाने, अनन्य होय गुरु पद रति माने, तासम धन्य और जग नाही, काल्हू करी प्रणाम टरि जाहि। बोले इस प्रकार से आचार्य चरण की ये जो चर्चा थी, सिंह को प्राणदान दिया, सिंह को संत बना दिया और सिंह को प्राणदान दिया, इस तरह से आचार्य चरणों ने, बोले ये चर्चा पूरे संसार में फैल गई। बोले ऐसे सिद्ध महापुरुष जिन्होंने सिंह को प्राणदान दिया, ये सुन के जगह जगह से लोगों की भीड़ आने लगी। आपके प्रभाव को सुन के आपके दर्शन करने के लोग आने लगे और आके आपके चरणों की पूजन करते, आपके शिष्य बनते। आपने सबको अभयदान दिया, अभयदान सबको वैष्णव बनाए, वैष्णव बनते जब भी अभय होते। बोले सबको अभयदान दिया। बोले ऐसा जो आचार्य चरणों का ये अद्भुत चरित्र है, गुरु महाराज कह रहे मैंने इस चरित्र को गाया, और आचार्य चरणों के इन चरित्र को गाने से ही मुझे युगल किशोर जी की रति प्राप्त हुई। जासो जुगल चरण रति पाया, मैंने इन आचार्य चरणों का इस प्रकार से जीवन चरित्र गाया, उस कारण से मुझे युगल किशोर जी के चरण कमलों में रति प्राप्त हो गई। आचार्य गुरु जिन पहचाने, जिन लोगों ने अपने आचार्यों को और गुरुदेव भगवान को पहचान लिया, तो वास्तव में युगल किशोर जी है। बोले निरंतर जो अपने आचार्यों को गुणानुवाद करता है, जो अपने गुरुओं की सेवाएं करता है, गुरु का गुणानुवाद करता है, बोले उसको निश्चित रूप से युगल किशोर जी की प्राप्ति होती है। जो अपने गुरु आचार्यों को निसेवन करे, बोले वो कितना ही भजन कर ले, कितना ही भजन कर ले, बोले ठाकुर जी आंख उठा के सामने नहीं देखते। और चाहे भजन कम बने, लेकिन जिन्होंने अपने गुरु आचार्यों को मना लिया, निरंतर गुरु आचार्यों के जिन्होंने गुणानुवाद किया, तो कह रहे उसको निश्चित युगल किशोर जी के चरण कमलों में रति प्राप्त होगी। बोले आचार्य गुरु जिन पहचाने, जिन्होंने उनको वास्तविक स्वरूप पहचान लिया कि हमें युगल किशोर जी के दाता तो वास्तविक यही है, इनके बिना हमें युगल किशोर जी की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। और जो अनन्य होके गुरुपद चरणों के जो रति मानते हैं, कह रहे उसके समान तो इस संसार में कोई धन्य नहीं। वास्तव में तो धन्य धन्य वही है जिन गुरु आचार्यों की चरणों में अनन्य भक्ति जिसकी हो, जो गुरु आचार्यों के अलावा और किसी को जाने ही नहीं, ऐसे अनन्य भक्ति। बोले कालहू करी प्रणाम तेरी जावा, बोले ऐसे जन के सामने साक्षात काल भी आता है तो उनको प्रणाम करके दूर हट जाता है कि आपकी अपनी इच्छा जब जाना, हम आपको नहीं जाएंगे। कालहू करी प्रणाम तेरी जावा, बोले ऐसे जनों के तो प्रणाम करके चला जाता है कि आपकी इच्छा हो जाना। आचार्य महिमा सुनो, अति अद्भुत आख्यान, माथुर विप्र को दिया वरद सिद्ध व्याख्यान। बोले आचार्य चरणों की महिमा का मैं कहां तक बखान करूं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, बोले इन आचार्यों की महिमा का बखान तो सुनो, एक से एक अद्भुत आख्यान है। बोले आपने माथुर विप्र को भी, मथुरा के गणमान्य जो चोबे, परशुराम पूरी जान प्रलोभे, नारायण देव दशहित धाये, परशुराम पुरी जब आए, सुनि आचार्य पुष्कर राजा, चले ताहि मग दर्शन काजा, मग में मिले चोर दुखदाई, पैसा वस्त्र लिए छिनाई, चोबे कहन लगे दुख पाई, अब कहा कहो की विधि जाई, नारायण देव दश के काजे, अच्छे आए फंसे हम आए। अब मथुरा में जो माथुर विप्र थे, गणमान्य उसमें चोबे जी थे, तो उनके भी मन में एक बोले बहुत दिन हो गए आचार्य चरणों के दर्शन कर आए, और अपने जो पीठ है परशुराम पुरी उसके भी दर्शन कर आते हैं। ये मन में विचार करके वो यहाँ से कुछ लोग गणमान्य चोबे इकट्ठे होके परशुरामपुरी को चले। नारायण देवाचार्य जी के दर्शन भी कर लेंगे और अपने पीठ के भी दर्शन कर लेंगे, ये विचार करके अब जब वो यहाँ से परशुरामपुरी जाने लगे, परशुरामपुरी आप पहुंचे तो पता चला आचार्य चरण इसमें पुष्कर क्षेत्र पे विराजमान है। तो आप परशुरामपुरी से पुष्कर क्षेत्र को आए। अब वहां से चले तो रास्ते में आपको चोर मिल गए, लुटेरे मिल गए, और जैसे चोर लुटेरे मिले तो इन जो चोबे जी यहाँ से गए थे, बोले इनके पैसा और वस्त्र सब छीन के उन्होंने लूट लिया। अब इनके पास न तो पैसा न वस्त्र,
चोबे कहने लगे दुख पाई, बोले आए फंसे, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब हम क्या करें, किस विधि, जब वस्त्र भी उतार लिए गए, अब किस विधि से हम वहां जाए, ये तो बड़ा संकट आ गया हमारे सामने। बोले अच्छे नारायण देवाचार्य जी के दर्शन करने के लिए आए, आपस में बात करने लगे कि बोले अच्छे नारायण देवाचार्य जी के दर्शन करने के लिए आए, अब तो ऐसे फंस गए, न तो इधर जा सकते न इधर जा सकते, अब क्या करें, जंगल में खड़े के खड़े रहे। गए गांठ के कपड़े लोठा, रहन तन में तनक लंगोटा, सुनी आचार्य नाम सुपावन, दे सम्मान मार्ग दिख रहा। बोले ये तो हमारे गांठ के लोठा भी चले गए, पुराने जमानों में यात्रा करते थे साथ में लोठा रखते थे, जहाँ कुआं मिल जाए पानी पीने के लिए, तो लोठा भी गया और तन पे भी अब कोई वस्त्र नहीं, अब किधर जाए, बड़े परेशान हो गए। लेकिन फिर वो आपस में कहने लगे अच्छे नारायण देवाचार्य जी के दर्शन करने के लिए आए, जैसे चोरों के कान में पड़ा कि नारायण देवाचार्य जी के दर्शन करने जा रहे, तुरंत चौंक गए। जैसे ही उन्होंने आचार्य चरणों का नाम सुना, तुरंत सामान लौटा दिया, बोले आप उनके दर्शन करने जा रहे हैं। नाम सुनते ही उनके भाव बदल गए, केवल आचार्य के नाम का प्रभाव देखो, नाम सुनते ही उनका भाव बदल गए और तुरंत उनका सामान सब दे दिया, उनका बड़ा सम्मान किया और बोले ऐसे जंगल में ये रास्ता नहीं, आप पुष्कर क्षेत्र को चाह रहे तो हमारे साथ चलो, मार्ग दिखाया और जाके बताया कि इस रास्ते से आगे जाना पुष्कर क्षेत्र आएगा, तुम घोर जंगल में भटक चुके हो। चोर हूं कर जोर के करन लगे संताप, क्षमा कर हूं द्विज देवता, हम चली हैं संगा। बोले हे ब्राह्मण देवता, हमको क्षमा कर देना। नाम सुनने मात्र से उनकी भावना इतनी बदल गई और संताप करने लगे कि हमने किसको कष्ट दिया, और साथ में चल के उनको मार्गदर्शन करा रहे। ब्राह्मण चकित भय तिहि काला, नाम लेत सब दुख ही टाला, अस नारायण देव प्रतापी, सुनत ही नाम भय भक्त प्रतापी, ऐसे आचारज अनहोने, करिहे दर्शन आज सलोने, नारायण गुण गण की माला, कहत चले मग में जो रसाला, पुष्कर राज तीर्थ में आए, परशुराम द्वारा पुछवाए, द्वारे आए पुकारत नामा, आचार्य पद कीन प्रणामा, श्री भट्ट जन्मभूमि ते आए, माथुर विप्र कुल के है जाए, करी आदर सन्मान बैठाए, मथुरा वासी जानि सुख पाए। अब वो सब ब्राह्मण देव बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले इतना आश्चर्य देव का नाम का प्रभाव, केवल नाम सुनने मात्र से इनके मन विचार सब बदल गए और ऐसे सद्बुद्धि हो गई, और हमने उनका एक बार नाम लिया, अच्छे नारायण देव जी के दर्शन करने आए, केवल नाम मात्र लेने से हमारे सारे संकट दूर हो गए, हमारे सारे कष्ट खत्म हो गए। बोले ऐसे नारायण देवाचार्य जी महाराज का प्रताप, बोले सुनते ही बोले सब उनके भक्त बन गए। बोले ऐसे आचार्य न तो हुए न होंगे, जो एक नाम मात्र से इनको बदल दिया और हमारे सारे संकट टाल दिए। बोले आज इनके दर्शन करके हम अहोभाग्य हो जाएंगे। ऐसे अब वो वहां से चलते जा रहे हैं और नारायण देवाचार्य जी के गुणों को गायन करते जा रहे हैं। ऐसे आचार्य थे, ऐसे करत चले मग में जो रसाला, बोले उनकी गुणानुवाद करते हुए जा रहे हैं और ऐसे करते करते पुष्कर राज तीर्थ में आए और वहां पे पूछा परशुराम द्वारा किधर है, क्योंकि उसका नाम भी परशुराम द्वारा हो गया। हरिवंश देवाचार्य ने नाम रखा था परशुराम द्वारा। बोले परशुराम द्वारा किधर है, पूछते पूछते आप वहां पहुंचे और द्वार पे आके आप नाम पुकारा, हे नारायण देव। मथुरा के ब्राह्मण बोले नारायण देवाचार्य जी, तो आचार्य पद की ने प्रणामा, और नाम लेते हुए और जाके आपके चरणों में प्रणाम किया, उनकी पूजन किया और अपना परिचय बताया। बोले हे नारायण देवाचार्य जी, हम तो श्री भरदेवाचार्य जी की जन्मभूमि से आए, कि भरदेवाचार्य जी का जन्मभूमि नारायण टीला मथुरा में, तो हम तो भरदेवाचार्य जी की जन्मभूमि से आए हैं और हम माथुर विप्र कुल के जाए हैं। आचार्य ने बड़ी सम्मान किया, उनका बड़ा आदर किया और मथुरावासी जानकर अत्यंत ही सुख को प्राप्त हुए। अब उनका सम्मान करते उनकी कुशलात पूछ रहे हैं। जय जय श्री हरिलाल।